राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग कबीर ग्रंथावली के रामायणियों पर वार्ता कर रहे थे। पहली रामायणी पर वार्ता लगभग हो चुकी थी। केवल यह कहना और चाहता हूं तू वाली बात पर। कबीर जब भी ब्रह्म के बारे में बात करते हैं तो वह उसे वह नहीं कहते, और उन्होंने कहा तेरी कुदरत किन्हों न जानी, उसमें कबीर भी शामिल हैं। क्योंकि कबीर ने कभी नहीं कहा कि मैं उसकी कुदरत ही जान गया हूं या मैं उसकी कुदरत ही जानता हूं। बहुत कुछ कहा, बहुत कहा, तो यही कहा कुछ कुछ जान गया हूं। कबीर ने कहा कि जिसकी खोज में सारे लोग पड़े हुए हैं, उसमें से कुछ कुछ कबीर ने पा लिया है, कुछ कुछ पा लिया है। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैंने पूरा पा लिया है। और जहां कहीं ब्रह्म की बात आई तो या तो उन्होंने तू कहा या नेत 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 नेत, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं कहते हुए चले गए। तो वो दो चीजों से उनकी, मैं जो समझता हूं, दो चीजों से उनका विरोध है। एक तो उसको, ब्रह्म को, जो सामने है हमारे, जो हमारे अंदर है, मौजूद है, प्रत्यक्ष है, उसको वह क्यों कहते हो, उसको वहां क्यों कहते हो। जब उन्होंने कहा हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या, जब उन्होंने कहा नैना भीतर आओ तू जौलो पलक झपेओ, लोग भूल जाते हैं कहां से बुला रहे हैं। ऐसा कौन सा है कि भाई कहा जाए तुम आओ तब तक मैं कमरा बंद कर लेता, तो आएगा कहां से। इसका मतलब कहीं अंदर ही है। बस उसको क्या कर रहे हैं वो, कि जहां है वहां से वो आंखों में बुला रहे हैं, बस यही अंतर है। और आंखों में पलक है, दरवाजे हैं, पलक बंद कर ले रहे हैं। किस लिए? कि ना मैं किसी और को देखूं ना तू किसी और को देख। तो बाहर से नहीं, अंदर ही है। तो जो अंदर है उसके लिए तू, उसके लिए वह क्या, अन्य पुरुष क्यों, संस्कृत का प्रथम पुरुष क्यों, उत्तम पुरुष क्यों नहीं, और मध्यम पुरुष क्यों नहीं। तो जब वो अपनी मस्तानगी में होते हैं तो वो उसको तू कहते हैं, और जब सामने कोई रहता है तो उसको समझाने के लिए भी उसको तू कहते हैं। अब दूसरी रामायणी, पहली रामायणी में उन्होंने कह दिया कि उसकी कुदरत कोई नहीं जाना। अब दूसरी रामायणी में वो कुछ लोगों को सीख दे रहे हैं। दो दो लाइन पढ़ूंगा। मैंने कल कहा था कि पूरी रामायणी पढ़ने का कोई मतलब नहीं हो रहा क्योंकि रामायणियां लंबी हैं। तो देखिए दूसरी में वो क्या कह रहे हैं। काजी सो जो काया बिचारे, तेल दीप में बाती जा रहे, तेल दीप में बाती रहे, ज्योति चिन्ह जे काजी कहे। अब ये कबीर यहां पर यह कह रहे हैं कि काजी किसको कहा जाए, काजी कौन है, काजी को कैसा होना चाहिए। काजी को वैसा नहीं होना चाहिए जैसा वो है, काजी को वैसा होना चाहिए जैसे कबीर कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं। काजी सो जो काया विचार है, काजी वह है जो काया पर विचार करे, काया, जो काया पर विचार करे और इस काया को दीप समझे
और जीवन को तेल समझे और इस दीप और तेल में बाती जरावे ताकि प्रकाशित हो जाए। बाती किस चीज की जलावे? वो ज्ञान की, विवेक की बाती जरावे। तेल दीप में बाती रहे, अगर तेल और दीप में बाती रहती है तब ज्योत चिन्ह जे काजी कहे। उससे जो ज्योत निकलती है, उसे जो पहचान है, उसको काजी कहते हैं। मामला गंभीर हो गया। काजी वह नहीं है जो बैता पढ़ पढ़ करके भरमावे। काजी वह नहीं है जो बैठ के न्याय करे। पहले अपने से न्याय करे, फिर दूसरे का न्याय करे। अगली दो पंक्तियां, मुलना बंग दे सुर जानी, आप मुसल्ला बैठा तानी, आपुन में जे करे निवाजा, सो मुलना सरबत्तर गाजा। मुल्ला, मुल्ला मौलवी। मौलवी के लिए क्या कह रहे हैं? मौलवी कुरान की आयत सूरा को जान करके बांध देता है, अजान देता है। अजान में क्या होता है? कुरान के किसी सूरा की आयत पढ़ी जाती है तो मुलना बंग दे सुर जाने, वो सुर तो जानता है, सूरा तो जानता है, आयत भी जानता है, लेकिन आप मुसल्ला बैठा तानी। लेकिन जब वो मुसल्ले पर बैठता है, मुसल्ला वह चटाई जिस पर बैठकर नमाज पढ़ा जाता है, उसको मुसल्ला कहते हैं। लेकिन वो क्या करता है? आप मुसल्ला बैठा तानी, वो मुसल्ले पे बैठ के तन जाता है, तना हुआ मुसल्ले पे बैठता है। मुसल्ले पे तो बाकी लोग भी बैठते, लेकिन बाकी लोगों के लिए कबीर ने नहीं कहा तने हुए बैठते। मुल्ला को क्यों कहा तन तन के बैठता है? क्योंकि मुल्ला पेश इमाम होता है ना, उसको इस बात का रहता है कि मैं मुल्ला हूं, ये अभिमान रहता है। तो कबीर कहते हैं कि यह नहीं होना चाहिए। आपुन में जो करे निवाजा, जो अपने आप में ही, जो अपने आप में ही ध्यान करे, जो अपने आप में ही नमाज करे, सो मुलना सरबत्तर गाजा। उस मौलवी की बात सरबत्तर माने सर्वत्र, सर्वत्र सुनी जाएगी। जो ऐसा करेगा उसकी बात सर्वत्र सुनी जाएगी। आगे शेख की बात करते हैं। शेख, शेख के लिए क्या कहते हैं? शेख सहज में महल उठावा, चंद सूर बिच तारी लावा, अर्ध उर्ध बिच आने उतारा, सोई शेख तिह लोक प्यारा। वह शेख तीनों लोकों में प्यारा होगा। वह शेख, कौन सा शेख? जो सहज में महल उठावा, जो अपना घर सहज में बनाए। सहज, स्वाभाविक, सरल, और सहज मन को भी कहते हैं। तो जो अपना महल मन में उठाए, बाहर नहीं, महल मन में उठाए। चंद सूर बिच तारी लावा, चंद सूर्य बिच तारी लावा, जो चंद्र और सूर्य के बीच ध्यान लगाता है। ये चंद्र और सूर्य क्या है और तारी क्या है?
तारी योगियों का शब्द है। चांद और सूर्य भी कुछ लोग योगियों का मानते हैं, उसको नाड़ी वाड़ी से जोड़ देते हैं। अब क्या महात्मा कबीर शेख को नाथपंथी जोगी बनाएंगे? ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने ये नहीं कहा कि शेख को ये हो जाना चाहिए, तो यहां योग नहीं चलेगा। तो चंद सूर्य बीच तारी लावा, चंद्र रात, सूर्य दिन। तो एक अर्थ तो होगा कि दिन और रात के बीच वो ध्यान करे। तो दिन और रात के बीच क्या होगा? प्रातः और शाम। तो बाकी ध्यान ना करे क्या? तो इसका यह भी अर्थ मेरे विचार से ठीक नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य नेत्र का परिचायक है। हमारे वेद में कहा गया है कि उससे नेत्र हुआ। चंद्रमा मन का परिचायक है। चंद्रमा मन सो जाता, तो वो कह रहे हैं कि, और सूर्य बुद्धि का भी प्रतीक है, वो कह रहे हैं कि मन और बुद्धि या मन और दृश्य जगत दोनों के बीच में जो समाधि लगाए, समाधि लगाए मतलब ध्यान करे। किसका ध्यान करे? जिसका शेख ध्यान करता है, शेख अल्लाह का ध्यान करेगा। तो कबीर का कहना यह है कि इस तरह से ध्यान करें। अर्ध उर्ध बीच आन उतारा, और वो अर्ध उर्ध बीच रहे। अर्ध उर्ध, उर्ध ऊपर, अर्ध नीचे। अर्ध और उर्ध के बीच में क्या है? कबीर का इशारा किधर है? मध्य मार्ग, मध्य में, मध्य मार्ग, ना ज्यादा इधर ना ज्यादा उधर, बीच। अर्ध उर्ध बीच आन उतारा, सोई शेख तिह लोक प्यारा। वो शेख तीनों लोकों में प्यारा होता है। अब अगला नंबर लग रहा है जंगम। जंगम जोगियों के ही वो रूप हैं। जंगम जैसे कहा गया अपने यहां, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, छठवां कहिए ब्राह्मण, छह घर छह उपदेश। तो वही जंगम यहां पर है, और इसी में जोगी भी है। आगे जंगम जोग विचारे जहुआ, जीव शिव कर एक ठुआ। जंगम को चाहिए कि वह वहां जोग पर विचार करे, वह इस प्रकार जोग पर विचार करे, जीव शिव कर एक ठुआ। वो जीव और शिव को एक ही स्थान पर रखे, मतलब वो जीव को शिव माने और शिव को जीव माने। जोगी जंगम जोग विचारे जहुआ, जीव शिव कर एक ठुआ। चित्त चेतन कर पूजा लावा। चित्त को चैतन्य करके जो पूजा लाता है, ते तो जंगम नाव कहावा। वही जंगम कहा जाता है। जो चित्त को चेतन करके पूजा करता है, वही जंगम, उसी का जंगम नाव कहा जाता है, नाम कहा जाता है। अगला, जोगी भस्म करे भव भारी, सहज गहे विचार विचारी। अनभय घट परचा सु बोले, सो जोगी निश्चल कदे न डोले। अब जोगी के लिए क्या करें? जोगी क्या करें? देखिए इसमें क्या है, जोगी जो करे वो कतई नहीं है
जिसको हम योग के नाम से जानते हैं और सिद्ध करते घूमते हैं। जोगी भस्म करे भव भव मारी। योगी वह है जो भव को मारकर भस्म कर दे। भव कष्ट, दुख। योगी वह है जो दुख को मार के भस्म कर दे और सहज गहे विचार विचारी। और जो विचार करके सोच समझकर सहजता को गह ले, कृत्रिमता न रहे, सहजता को गह ले। अनभय घट परचासु बोले, उसका घट अनभय हो जाए और घट बासी से परिचित की तरह बात करें। सो जोगी निश्चल कदे न डोले। वह जोगी निश्चल होता है, वो कभी डोलायमान नहीं होता। अब आगे जैनियों का। जैन जीव का करहु उबारा, कौन जीव का करहु उधारा। अब यह आलोचना आ गई, सीधी सीधी आलोचना आ गई। जैनियों से पूछ रहे हैं कि तुम जीवों को तो बचाते हो, तुम जीवों को तो बचाते हो, लेकिन यह बताओ कौन जीव का करो उधारा। तुम उद्धार किस जीव का करते हो? जीव को बचाते हो, यह बात तो ठीक है, लेकिन उद्धार किस जीव का करते हो? कहां बसे 84 का देव, लही मुकुट ते जानी भेयो। ये 84 का देवता कहां रहता है? लही मुकुट जे जानो भयो। अगर यह भेद जान जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी। आगे औरों पर भी कहा गया है। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, कबीर ने करीब करीब सबको चेताया है, सबको कहा है, लेकिन बौद्धों को नहीं कहा है। इस पर विचार कीजिएगा। अगले अंक में जब और लोगों को बताया जाएगा तो उसी में यह प्रश्न फिर मैं उठाऊंगा कि कबीर ने बौद्धों के लिए कुछ क्यों नहीं कहा। और इस पर अगर आपका विचार आएगा तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो शेष इस रामायणी का शेष अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।